भारत के तालीमी निज़ाम के बारे में आपका क्या ख्याल है? जैसे आपने यहाँ पर डिस्कशन की है कि स्कूल्स में ये सब होता है, अगर वहाँ के स्कूल्स का माहौल देखा जाए तो कैसा है? मैं भारत गई भी हुई हूँ, 3-4 दफ़ा गई हुई हूँ, भारत होकर आई हुई हूँ। आपने उनके स्कूल्स को विजिट किया था? हमने उनके स्कूल को विजिट किया तो हमने उनकी पढ़ाइयाँ देखकर हमें हैरान हुए कि ये आपके छोटे, वो देखा नहीं आपने उनकी इंग्लिश देखी है, लैंग्वेज कभी भारत की किस तरह फर बच्चे बोलते हैं। बच्चों को 3 साल का बच्चा घर से उठा के लेके जाते हैं। वाकई? हाँ वाकई। और गांव के, शहर के नहीं, हाँ गांव में स्कूल और खिचड़ी वगैरह जो बच्चे खाते हैं वो छोटे छोटे को देते हैं और घर से खुद उठा के लेके जाते हैं। खुद उठा कर लेके जाते थे कि पढ़ो आकर? हाँ कर पढ़ो। हम इंडिया से बहुत कुछ सीख सकते हैं, जो जैसे हम पूरी कंट्री में वर्ल्ड जाते हैं, पूरी वर्ल्ड में जाते हैं पढ़ने के लिए, हमारे स्टूडेंट्स वो इंडिया भी जा सकते हैं। इंडिया का एजुकेशन लेवल आप देखें कितना अच्छा है। इवन कि हम बात करें इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के कई कैंपसेस इंडिया में खुल रहे हैं। तालीमी निज़ाम अच्छा है? नहीं, तो ये बात है ना, ये जितना मर्जी जोर लगा ले, हम स्कूल्स में बच्चों को भेजते हैं, इतनी हैवी फीस भेजते हैं, उनका वो मयार तालीम नहीं है। ये बात आपने करेक्ट की है, ये बात तो मैं कहूँगी क्योंकि मैं अपने ख़ास तौर पर जो बच्चों की है ना तालीम पर मैं खुद ज़्यादा तवज्जो देती हूँ। स्कूल वालों का काम पता क्या है? उनका काम सिर्फ ओनली ये है, बच्चे ने काम किया है, चेक किया है, टिक किया है, गलत है सही है, उन्होंने कोई उन पर गलतियाँ मिस्टेक्स नहीं निकालनी। बच्चों ने चाहे गलत किया, उन्होंने गुड दे देना, बच्चे खुश हो जाएं, तो वो कल को तो बच्चे नकारा हो जाएंगे। टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के लिए कितनी ज़रूरी है? आप अगर इस बारे में बात करें ना तो जितनी ये चीज़ ज़रूरी है ना बच्चों के लिए, उतनी कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है जो आजकल का, और बल्कि जो आगे मुस्तकबिल में कह लें, फ्यूचर में जो दौर आने वाला है उसके लिए तो ये इतनी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं दी जा रही। भारत के तालीमी निज़ाम के बारे में आपका क्या ख्याल है? जैसे आपने यहाँ पर डिस्कशन की है कि स्कूल्स में ये सब होता है, अगर वहाँ के स्कूल्स का माहौल देखा जाए तो कैसा है? मैं भारत गई भी हुई हूँ, 3-4 दफ़ा गई हुई हूँ, भारत होकर आई हुई हूँ, और उधर का आप स्कूल्स की पढ़ाइयों का निज़ाम अगर देखें ना, जितनी वहाँ की सख्ती है तो आप लोग हैरान हो जाएं। क्योंकि क्या सख्ती है? वहाँ ये सख्ती है कि हर चीज़ वो एक लफ्ज़ टू लफ्ज़, जिस तरह ट्यूशन, बल्कि ट्यूशन वाले भी नहीं चेक करते हैं, जो चीज़ एक इंटेलिजेंट माँ चेक करती है ना। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर का कहना है इंडिया इज अ ब्रांड। इंडिया को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, बल्कि इंडिया खुद पूरी दुनिया को बताएगा कि इंडिया क्या है। फॉरेन पॉलिसीज, इकोनॉमिकल पॉलिसीज के मॉडल इंडिया पूरी दुनिया को देगा। क्या कहेंगे इंडिया के इस कॉन्फिडेंस लेवल पर? जी देखें, ये आप उसके कहने की ज़रूरत भी नहीं है, ये सब जानते हैं, वो इकोनॉमिकली टेक्नोलॉजिकली हम सबसे बहुत आगे हैं और शुरू से बहुत आगे हैं। उनके पास एक मुकम्मल स्क्रिप्ट है जिससे वो चलते हैं, और उनके पास अच्छी ब्यूरोक्रेसी है जो इसको मुमकिन बनाती है। वो फेयरलेस हैं, मैं ये समझता हूँ कि उसने बिल्कुल ठीक कहा है, और क्यों ना हो, क्योंकि वो इतनी बड़ी आबादी से कुछ चंद लोगों में से ऊपर निकल कर आए हैं, और पाकिस्तान ने कभी ऐसे फेयरलेस मिनिस्टर्स नहीं देखे। पूरी दुनिया इंडिया को इस वक्त फॉलो कर रही है, इंडिया रोल मॉडल बना हुआ है। इंडिया को बताने की जरूरत नहीं कि इंडिया क्या है। मेरा ख्याल है पूरी दुनिया ये बहुत अच्छे से जानता है कि इंडिया क्या है। दुनिया की 5वीं बड़ी मौशियत बन चुका है, 30वीं बनने के करीब है, चाइना को पीछे छोड़ गया है। तो आपको नहीं लगता कि 75 सालों में हमने जो है वो घाटे का सौदा किया है इंडिया के साथ, खुद साख्ता दुश्मनी पालकर? हमें अब इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि हम बहुत गलत थे, क्योंकि हमें देखना चाहिए कि हम इंडिया में से निकले हैं, हम उनसे छोटे हैं, हम ठीक है, हमें सब चीज़ पता है, लेकिन हम अपनी पॉलिसीज़ को उन पे काम नहीं करवा सकते। हमारी जो मशीनरी है गवर्नमेंट की वो थोड़ी स्लो है। अगर वो थोड़ी इफ़ेक्टिव होती है, वो थोड़ी एक्टिव होती है, वो अपना एक्शन लेती है, तो हम देख सकते हैं कि हम इंडिया के बराबर ना सही उसके राह पे चल सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं, और इंशाल्लाह ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी भी थोड़ी बहुत बेहतर हो जाए। जिस तरह मैं करती हूँ चेक, इस तरह इंडिया वालों का है, ये निज़ाम है उन लोगों का। तब भारत वाले वो ऐसे ही नहीं फर इंग्लिश बोल रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं फर आगे आगे बढ़ रहे हैं हर मामलात में। उनका तालीमी निज़ाम अच्छा है। उनके स्कूल्स को विजिट किया था? हमने उनके स्कूल को विजिट किया। हमारे वहाँ घर के वहाँ कितने, हमारे तो वहाँ फैमिलीज़ रहती हैं, हमारे वहाँ रहते हैं, तो हमने उनकी पढ़ाइयाँ देखकर हमें हैरान हुए कि ये आपके छोटे, वो देखा नहीं आपने उनकी इंग्लिश देखी है, लैंग्वेज कभी भारत की किस तरह फर बच्चे बोलते हैं, बच्चे फर बोलते हैं। तो हमारे इधर जो हैं बच्चे, उन्हें उर्दू तक आप 8वीं 9वीं के, मैं तो हैरान होती हूँ। किताबें देखी थी उनकी? किताबें देखी हैं उनकी, इंग्लिश की उनकी बुक्स हैं बचपन से जो उन्हें लगवाई जाती हैं। उन्हें उर्दू पर इतना नहीं सपोर्ट किया जाता है जितना उन्हें इंग्लिश पर किया जाता है। बच्चों को 3 साल का बच्चा घर से उठा के लेके जाते हैं। वाकई? हाँ वाकई। और गांव के, शहर के नहीं, हाँ गांव में
स्कूल और खिचड़ी वगैरह जो बच्चे खाते हैं वो छोटे छोटे को देते हैं और घर से खुद उठा के लेके जाते हैं। ऐसा खुद उठा कर लेके जाते थे कि पढ़ो आकर। हाँ कर पढ़ो। हम तो यहाँ पर इससे उल्टी सुनते हैं कि वहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं गुर्बत। हम तो मेरा ख्याल है 14-15 साल हुए, ये तो नहीं गई, इसकी शादी हो गई थी, मैं और दूसरी बेटी मेरी गई थी। तालीम में वो बहुत आगे, बहुत ज़्यादा, बल्कि तालीम में क्या जो ये प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं ये इंडिया ने यहाँ खोले हुए। आंटी जी ने बोला है गाँव की बात की है कि वहाँ हाँ, बच्चों को बचपन से ही उठा के इसलिए लेकर जाते हैं हम इनका, बल्कि वो देखते हैं कि अगर नहीं हो आप काबिल इस चीज़ के, हम आपका तमाम खर्चा उठाएंगे। हम इंडिया से बहुत कुछ सीख सकते हैं, जो जैसे हम पूरी कंट्री में वर्ल्ड वाइड जाते हैं, पूरी वर्ल्ड में जाते हैं पढ़ने के लिए, हमारे स्टूडेंट्स वो इंडिया भी जा सकते हैं। इंडिया का एजुकेशन लेवल आप देखें कितना अच्छा है। इवन कि हम बात करें इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के कई कैंपसेस इंडिया में खुल रहे हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और उसके बाद इंडिया से बहुत शार्प माइंडेड किस्म के लोग क्या नाम है फॉरेन कंट्रीज़ में भी इसीलिए जाते हैं और वो लोग प्रेफर भी करते हैं। जब आईटी की फील्ड की बात आती है तो ऑल अराउंड द वर्ल्ड इंडियंस को लोग प्रेफर कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में लोग बहुत गिने चुने होते हैं और जो जाते हैं आईटी के हवाले से, और वो छोटी मतलब अभी इतने रैंक्स में नहीं होते, हाई रैंक्स में नहीं होते पाकिस्तानीज़, लेकिन इंडियन बहुत हाई रैंक्स में होते हैं। तो अगर हम लोग भी वहाँ जाके उनके साथ पढ़ के हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं और इसमें कोई मतलब झिझक वाली बात भी नहीं है, हर्ज भी नहीं है। दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है कि एजुकेशन कितनी ज़रूरी है। बिना एजुकेशन के, बिना शिक्षा के एक जो इंसान होता है उसका जो दिमाग होता है वो ज़्यादा विकसित नहीं हो पाता, उसके जो सोचने समझने की शक्ति है वो ज़्यादा नहीं बढ़ पाती। इसलिए भारत के अंदर एजुकेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है। भारत में जो माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए स्कूलों में ज़रूर भेजते हैं, चाहे कितना गरीब से गरीब माँ बाप हो वो अपने बच्चे को एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए स्कूल में ज़रूर भेजता है। और आज आपको तो पता ही है पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओज बैठे हैं वो इंडियंस हैं। और ये प्रमाण है कि भारत के अंदर जो एजुकेशन होती है, जो शिक्षा होती है, उसकी गुणवत्ता कितनी है कि आज बड़ी बड़ी कंपनियों को भारत के लोग चला रहे हैं और पूरी दुनिया में आज भारत के लोगों की डिमांड है। दोस्तों, जो शिक्षा एक बच्चा ग्रहण करता है उसके जीवन में गुरु का महत्व भी बहुत बड़ा होता है और हम यहाँ पर गुरु को माँ बाप से भी बढ़कर पूजते हैं, मानते हैं। इसी वजह से जो एजुकेशन होती है, भारत का जो शिक्षा जो प्रणाली है वो बहुत ही अच्छी और गुणवत्ता है उसके अंदर, जिससे कि बड़े बड़े इंजीनियर और डॉक्टर, साइंटिस्ट और बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज निकलते हैं। बात करें पाकिस्तान की तो भाई पाकिस्तान में मदरसे होते हैं और मौलाना जो होते हैं वो आपको तो पता ही है कि उन मदरसों में जो बच्चे पढ़कर निकलते हैं वो क्या बनते हैं, और पूरी दुनिया में सबको पता है कि सब ये मदरसा छाप क्या करते हैं। तो एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है और इसका जीवन के ऊपर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है। इंसान की सोचने समझने की शक्ति विकसित होती है और वो अच्छे से अच्छा जो है अपने आप को इम्प्रूव करता है, अपने आप में सुधार लाता है। दोस्तों, वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।